जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने परिवार, दोस्तों या सगे संबंधियों के साथ वृंदावन धाम जाने का सपना देखते हैं, जहां पर हर गली में राधे राधे सुनाई देता है, जहां पर आज भी श्री कृष्ण की भक्ति हवा में महसूस होती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, शांत और प्राकृतिक स्थान, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था और कैसे कम बजट में आप वृंदावन धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। अगर आप यहां आ रहे हैं तो सबसे सुविधाजनक ट्रेन का सफ़र हो सकता है। वृंदावन से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जो वृंदावन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको आसानी से ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप बस से आ रहे हैं या बस का सफ़र कर रहे हैं तो आगरा, जयपुर, दिल्ली से आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, वृंदावन पहुँचकर आप सोच रहे हैं कि यहाँ कहाँ और कैसे रुकेंगे, कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो वृंदावन में रहने और खाने के लिए बहुत से होटल्स, धर्मशालाएं, लॉज और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपकी यात्रा को यादगार और सखत बनाने के लिए ऐसे स्थानों के बारे में बतलाएंगे जिसमें आप कम बजट में रह भी सकेंगे और खाना भी खा सकेंगे। दोस्तों, वृंदावन जैसे पवित्र स्थान पर काफ़ी भीड़भाड़ होती है। ऐसे में हम सभी यही चाहते हैं कि वृंदावन में हमें रहने खाने की उचित व्यवस्था के साथ साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण भी मिले, जिसमें हमें घर जैसा अनुभव हो। तो चलिए हम आपको ऐसे ही स्थानों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वृंदावन में यमुना नदी के पास स्थित सुदामा कुटी आश्रम एक यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस आश्रम में रुकने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ दोनों समय का भोजन भी प्रदान किया जाता है तथा आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय है। श्री मलूक पीठ स्वामी राजेंद्र दास जी आश्रम, यह आश्रम वृंदावन के सुंदर आश्रमों में शामिल है। इस आश्रम में आप भक्तिमय शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो यह आश्रम आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। इस आश्रम में रहने की उचित व्यवस्था के साथ साथ 3 टाइम का भोजन भी कम पैसे में मिलता है एवं साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी होती है। श्री कृष्ण धाम परिक्रमा मार्ग पर स्थित यह आश्रम वृंदावन की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत अच्छा स्थान हो सकता है, क्योंकि इस आश्रम से वृंदावन के सभी मंदिर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। श्री वृंदा कुंज आश्रम, वृंदावन के अच्छे आश्रमों में श्री वृंदा कुंज आश्रम का भी गिना जाता है। इस आश्रम से सभी मंदिर बेहद नज़दीक स्थित हैं। इस आश्रम में कम खर्च पर 3 समय का अच्छा और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है एवं रहने की व्यवस्था भी अति उत्तम है। धनुका आश्रम वृंदावन के सबसे पुराने आश्रमों में से एक है। यहाँ पर यात्रियों को बहुत ही कम खर्च पर व्यवस्थित सुविधा दी जाती है। यह आश्रम प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर से बेहद नज़दीक है। श्री राधा कृष्ण आश्रम, यह आश्रम वृंदावन में रुकने के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। दोस्तों, यदि आप घर से दूर होकर भी घर जैसी फीलिंग लेना चाहते हैं तो यह आश्रम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यह आश्रम वृंदावन के केंद्र में स्थित है। यहाँ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड बेहद नज़दीक है। यहाँ पर यात्रियों को बेहद कम खर्च में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, वृंदावन में कम से कम बजट में रहने और खाने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के आसपास भी
रुक सकते हैं। दोस्तों, हम सामान्य भोजन तो सभी जगह करते हैं, लेकिन आप वृंदावन में हैं, जिसका सात्विक भोजन पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जैसे कि मथुरा के पेड़े, देसी घी की कचौड़ियाँ, लस्सी, थाली प्रसाद और रबड़ी मलाई। दोस्तों, वृंदावन में रहने और खाने की व्यवस्था के बाद आप वृंदावन दर्शन करना चाहेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं वृंदावन में सबसे खूबसूरत और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। दोस्तों, वृंदावन में वैसे तो सभी स्थान बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय हैं, पर हम आपको कुछ चुनिंदा स्थानों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। सफ़ेद संगमरमर से बना भव्य मंदिर, रात में बदलती रंगीन लाइटें, म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर शो, श्री कृष्ण लीला की सुंदर झांकियाँ, यह सब देखकर आपकी यात्रा बेहद रोचक हो जाती है। दोस्तों, वृंदावन में ही बांके बिहारी मंदिर को सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बांके बिहारी रूप में मनमोहक मूर्ति के दर्शन करने रोजाना लाखों भक्त आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि मान्यता है कि भगवान बांके बिहारी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वे उनके साथ चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ सेकंडों में पर्दा बंद किया जाता है। दोस्तों, अब है विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन वृंदावन। इस्कॉन मंदिर, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, वृंदावन के प्रसिद्ध और सबसे शांतिपूर्ण मंदिरों में से एक है इस्कॉन वृंदावन। यह मंदिर पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में विदेशी भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखने मिलती है। निधि वन। दोस्तों, वृंदावन में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में एक है निधि वन। मान्यता है कि आज भी यहाँ रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी तथा गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। शाम होते ही निधि वन को बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति रात में इस वन में रुक गया तो अगले सुबह वह या तो मृत अवस्था में मिलता है या मानसिक विक्षिप्त हो जाता है। केसी घाट। दोस्तों, वृंदावन में केसी घाट मन को शांति देने वाला घाट है। इस स्थान पर यमुना आरती का दृश्य बहुत ही दिव्य लगता है। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय नाव की सवारी करने से बहुत आनंद मिलता है। गोवर्धन पर्वत। वृंदावन के पास स्थित गोवर्धन पर्वत हिंदुओं की सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठाकर वृंदावन वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। 21 किलोमीटर की पवित्र परिक्रमा, अनेक मंदिर और कुंड लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, वृंदावन में इन सभी स्थानों पर घूमने के लिए आपको लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा, जिसका कुल बजट 5 से 6 हज़ार तक हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में एक बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन का अनुभव करना चाहते हैं तो यह यात्रा आपके दिल को हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपकी सुविधा के लिए कम से कम बजट में वृंदावन दर्शन प्लान किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।